नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। परम शक्तिशाली हुए राहु, कुंभ में राहु। जी हाँ, 18 मई वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए राहु बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वी राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु कुंभ राशि में अकेले गोचर करेंगे। आने वाले 18 महीनों में कुंभ राशि का संबंध ना तो शनि से बनेगा, ना गुरु से, ना केतु से, क्योंकि शनि होंगे मीन राशि में, गुरु होंगे मिथुन और कर्क राशि में, जबकि केतु होंगे सिंह राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले गोचर करेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी भाव किसी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। राहु कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल मिलने हैं आपको वो सब प्रदान करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु के इस गोचर के अगले 13 माह तक यानी जून 2026 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु ने अच्छा फल नहीं दिया, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे। उससे पहले मंगल की राशि मेष राशि में थे। मंगल और गुरु से राहु की नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जिन कष्टों से आप पीड़ित रहे उनसे भी राहत मिलने जा रही है आपको। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंह राशि के कुछ जातकों को अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु ने बेहद कष्ट दिया होगा, बेहद पीड़ा दी होगी, क्योंकि 8वें भाव में राहु जब भी गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। साथ ही साथ आर्थिक संकट से भी गुजरे होंगे। हालांकि राहु ने आपको अचानक से धन लाभ कराया होगा, लेकिन दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण धन का संचय नहीं हो पाया होगा। लगातार आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रही होगी और हो सकता है कुछ जातकों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा हो। ये एकदम कटु सत्य है, लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा होगा और बहुत अधिक धन भी खर्च हुआ होगा। परिवार के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई न कोई विवाद, कोई प्रॉपर्टी खरीदी अगर आपने तो उस प्रॉपर्टी में विवाद, और कुछ जातकों को घर छोड़ने के लिए भी बाध्य होना पड़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा राहु का गोचर आपके लिए। लेकिन यही राहु अब राशि परिवर्तन करके 18 मई को 7वें भाव में
आ जाएंगे। हालांकि 7वें भाव में भी राहु बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं, लेकिन उतना खराब फल नहीं देंगे जितना खराब फल आपको पिछले 18 महीनों में राहु ने दिया। राहु 7वें भाव में गोचर करेंगे और राहु की विशेषता ये होती है कि जिस भाव से राहु का संबंध बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, विवाह से संबंधित इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि छोटी मोटी बात थोड़ी बहुत गलतफहमी होती रहेगी, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, इसलिए बात बिगड़ेगी नहीं। थोड़ी बहुत अनबन होगी, थोड़ी बहुत हार्ट अटैक होगी, लेकिन वो बाद में बैलेंस हो जाएगा। एक ख़ास बात यह है कि सप्तम में जब राहु रहेंगे और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप नोट कर लीजिए, आपका विवाह कुछ अलग तरीके से होगा, परंपरागत तरीके से हट करके होगा, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं। लीक से हटकर, परंपरा से हट करके विवाह अचानक से होगा। हो सकता है कि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हों, आपके घर वाले सहमत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप अपने घर वालों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपका जो प्रेम विवाह है उसे संपन्न कराएं और आपका विवाह इस गोचर काल में होगा। 7वां भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर राहु विस्तार के कारक होते हैं, असीम विस्तार। गुरु की दृष्टि भी राहु पर है और गुरु भी विस्तार के कारक होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मशीनरी का व्यापार करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, शेयर एजेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो ये राहु का गोचर आपको व्यापार में बुलंदियों पर भी लेकर जाने वाला होगा। पॉलिटिक्स में हैं तो अचानक से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। राहु असीम विस्तार के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक भी करेंगे। आइए 7वें भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव लाभ का स्थान है, आपकी इनकम का स्थान है और राहु हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर गुरु का गोचर है। गुरु धन के कारक होते हैं और राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं। तो राहु आपके इनकम का, आपके धन का विस्तार करेंगे। अब देखिएगा, जैसे ही 18 मई आएगी, राहु राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा और आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से किसी ऐसी जगह से आपको पैसा मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी ना किया हो। आकस्मिक धन लाभ। आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो समाप्त होगी। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधा आ रही थी वो समाप्त होगी। आपको आपके एफर्ट्स का लाभ मिलेगा। आज के एफर्ट का लाभ तो मिलेगा ही, आपने पिछले समय में जो प्रयास किया, जो एफर्ट्स किए, उसका भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वें भाव में राहु का संबंध बने
तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। और आपके जीवन में ठीक वही स्थिति बनने जा रही है 18 मई से, जब आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। और राहु की दृष्टि सप्तम तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव मीडिया का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग के क्षेत्र से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, जो लोग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके मन में राहु के प्रभाव से कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल लीक से हट कर हो, परंपरा से हट करके हो। ऐसी फिल्मों का निर्माण करेंगे, ऐसे टीवी सीरियल्स का निर्माण करेंगे, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे जो बिल्कुल अलग तरीके के हों और जिनको देख करके पब्लिक आकर्षित हो और तेज़ी के साथ आपका करियर ग्रो करे। 11वें भाव और तीसरे भाव का संबंध जब बनता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे। और चूंकि गुरु का संबंध राहु से बन रहा है और आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं, तो आपके कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और सूर्य का जो प्रकाश आपके जीवन में पड़ना चाहिए था, वो अब पड़ना शुरू हो जाएगा। राहु यहाँ पर चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल नेटवर्क, इनके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। 11वें भाव से संबंध राहु का बनता है तो राहु ज़्यादा से ज़्यादा धन का लाभ करा देते हैं। अचानक से लॉटरी से, शेयर से या प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका है, वो पैसा मिलेगा। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि आपके सोशल रिलेशंस को बढ़ेगी, आपके सोशल सर्किल का आपको लाभ मिलेगा। और चूँकि 11वें भाव में बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं जो कि व्यापार का भाव होता है, तो बिजनेसमैन के लिए बेहद अनुकूल समय आने वाला है। नई नई बिजनेस डील, खास करके विदेशों से आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जल्दबाजी में कोई बिजनेस डील आप मत कीजिएगा। राहु सभी 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह तो है ही हैं। कुंभ राशि में और भी अधिक पावरफुल हो जाएंगे और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी जो कि आपका व्यक्तित्व होता है, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अभी तक आपके मन में जो एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सपने बहुत देखते थे, कल्पनाएं बहुत करते थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि राहु तो अष्टम में थे ही, सप्तम में शनि बैठे हुए थे। और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं
जो हर काम को डिले कर देते हैं और एक तरह से देखा जाए तो कोई काम करने ही नहीं देते हैं अगर ख़राब हुए तो। आपके अंदर इतना आलस्य पैदा कर देंगे, काम को टालने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि रोज़ सवेरे आप तय करेंगे कि आज मुझे ये काम करना है और पूरा दिन हवा हवाई कल्पनाएं करते हुए गुजार देंगे, उस काम की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे और अगले दिन फिर यही स्थिति होगी। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, पिछले 2.5 वर्षों से आपके सामने इसी तरह की स्थिति बनी होगी। पार्टनरशिप में आप व्यापार करना चाहते थे, रोज़ कल सोचते थे इस व्यापार को करूँगा, उस व्यापार को करूँगा, ऐसा पार्टनर बनाऊँगा, ऐसा व्यापार करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए आप। पूरे 2.5 वर्ष आपने ऐसे ही सपने देखते हुए बिता दिए होंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब सपनों को धरातल पर बदला जा सके, धरातल पर उतारा जा सके। क्योंकि शनि अष्टम में है, अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं, राहु 7वें भाव में आ गए हैं। राहु आपको एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति बनाएंगे। अब आप जो डिसाइड करेंगे, हालांकि अभी भी 18 मई तक या हो सकता है कि उसके बाद भी 15-20 दिनों तक आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद आपका प्रयास यही रहेगा कि आप अपने डूबते हुए कैरियर को एक बार फिर से संभाल पाएं। तो ये राहु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा हर दृष्टि से। बस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस गोचर काल में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो सकता है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। इसलिए इस बात को लेकर सतर्क रहिएगा। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो प्रॉपर चेकअप है, वो कराते रहिएगा, क्योंकि राहु ऐसे बीमारियां एकदम से डेवलप कर देते हैं आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसी क्रोनिक डिजीज सामने आ जाएगी जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जब इस तरह की जांचें जब आप कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि जाने कौन कौन सी बीमारियां लंबे समय से आपको लगी हुई हैं और आपको पता भी नहीं है। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य तो जितना खराब होना था वो हो चुका, अब उसमें सुधार ही होगा। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है, इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।